बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खानादारी। आज मैं आपके साथ कीमा बड़े करेले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये। बहुत से लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। ज़रा भी करवाहट इसमें बाकी नहीं रहेगी और ये करवाहट कैसे ख़त्म करनी है आपको इस वीडियो में देखना पड़ेगा। बहुत ही आसान टिप है इसकी। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। तो हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 750 ग्राम जो है वो करेले लिए हैं। बहुत खूबसूरत से करेले हैं, बड़े साइज़ में, बहुत ही खूबसूरत हैं। तो मैंने ये लिए हैं 750 ग्राम और तकरीबन ये बनते हैं 6 अदद। इनको छील लिया है मैंने और इसके मिड से मैं कट लगा लूँगी छोटा सा, ताकि इसके बीज जो हैं वो हम रिमूव कर सके आसानी से। आपने सॉफ्टली इसको फिंगर की मदद से इसके बीज जो हैं वो निकाल लेने हैं हल्के हाथों से, ताकि इसका कट जो है वो बड़ा ना हो जाए। इसी तरह मैं दूसरे करेले को भी आपको निकालना बता देती हूँ। थोड़ा सा मिड से अपने कट लगाना है और फिंगर की मदद से आप आहिस्ता से इसके बीज को रिमूव कर लें। इसी तरह से बाकी जो करेले हैं वो भी मैं सारे कर लूँगी। ये देखें, मैंने सारे करेलों के बीज जो हैं वो रिमूव कर लिए हैं। अब बारी है इनकी कड़वाहट दूर करने की। तो टिप ये है कि आपने करेले की कड़वाहट कैसे दूर करनी है। एक बाउल ले लें, उसमें 2 टेबलस्पून आपने शामिल करना है दही और 2 टेबलस्पून ही आपने शामिल करना है आटा। जो घर में आम आटा मौजूद होता है, चक्की का आटा या बाज़ार का कोई भी आटा ले लें, वो 2 चम्मच और 1 खाने का चम्मच आपने इसमें शामिल करना है नमक। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आपने इसमें करेले शामिल करके ये जो आटा है करेलों के ऊपर अच्छी तरह से मल देना है। आटा जो है वो थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। इसमें मैं तकरीबन 3 खाने के चम्मच जो है वो पानी शामिल कर दूंगी, ताकि हमारी जो ये आटा है ये आसानी से उसके ऊपर लग जाए, करेलों के ऊपर लग जाए। अच्छी तरह से हमने हर जगह पे आटे को लगा लेना है। और अब हमने इसको रखना है आधे घंटे के लिए, ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो दूर हो जाए। दूसरी तरफ हमने फिलिंग रेडी करनी है और फिलिंग के लिए हमने एक पैन लिया है जिसमें मैंने शामिल किया है 4 खाने के चम्मच ऑयल। और इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ एक मीडियम साइज चॉप्ड प्याज है। साथ साथ पट्टी पे लिखा भी आ रहा है, अब वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। प्याज को हमने फ्राई करना है, हल्का सा कलर देना है। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ना व्यूअर्स। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये करेले और बहुत से लोग तो इसको बहुत ही पसंद करते हैं और बहुत इसके शौकीन हैं। इसके साथ आप लस्सी बनाएं, दूध की लस्सी, वो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखें पानी छोड़ चुका है। ये जो आटा लगाया था हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। मल लें आप इसको अच्छी तरह से। जी देखें, प्याज जो है उसको थोड़ा सा कलर आ चुका है। अब हमने इसमें शामिल करना है 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट तकरीबन अब हम इसको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल शामिल नहीं करना, सिर्फ 4 से 5 खाने के चम्मच काफ़ी हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, जो कि एक मीडियम साइज़ मैंने टमाटर लिया है और उसको मैंने चॉप कर लिया है क्यूब्स में।
1 से 2 मिनट प्याज को भी 1 से 2 मिनट आप जो हैं वो टमाटर को भी अच्छी तरह से भून लें। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन का कीमा है, ये 250 ग्राम कीमा है। मेरे पास करेलों की तादाद जो है वो बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ी सी फिलिंग ही रेडी करूँगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में करेले बना रहे हैं तो आप जो है इसकी जो चीज़ें हैं इन सबको डबल कर सकते हैं, इनकी क्वांटिटी को। अब कीमे को अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स करेंगे और भून लेंगे। और अब बारी है मसाला जात की। सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, 1/3 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा खाने का चम्मच नमक हस्बे जायका। आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। आधा खाने का चम्मच जो है खुश्क धनिया पाउडर है और आधा खाने का चम्मच इसमें गरम मसाला शामिल होगा। आप स्पाइस भी अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। आप अगर ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें मिर्चों की तादाद जो है, क्वांटिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपने कोई भी चीज़ जो है वो, कोई भी खाना जो है वो हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, उसका ज़रा भी टेस्ट नहीं आता। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है, तकरीबन हाफ ग्लास, ताकि जो है कीमा जो है हमारा थोड़ा सा अच्छी तरह से गल जाए। अब देखिए करेलों को मैंने धो लिया है। अब हमने इसका पानी जो थोड़ा बहुत इसमें मौजूद है वो हाथों की मदद से निचोड़ लें आप, ताकि करेलों का पानी जो इसमें थोड़ा सा लगा हुआ है वो खुश्क हो जाए। फिलिंग तकरीबन हमारी रेडी होने वाली है। बस जब ऑयल छोड़ जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। अब हमने इसमें ऐड करना है सबसे लास्ट पे, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं इसको 1 खाने का चम्मच जो है वो खुश्क धनिया है, साबुत खुश्क धनिया है। इसको हाथों पे मसल के आप इसमें ऐड कर दें। 1 खाने का चम्मच इसमें अनारदाना है। ऑयल देखें बाई आ चुका है ऊपर, इसका मतलब है कि हमारी फिलिंग जो है वो रेडी है, वो अच्छी तरह से हमने इसको भून लिया है। और सबसे लास्ट में हम शामिल कर रहे हैं, फ्लेम को ऑफ कर दें आप, 1 खाने का चम्मच लेमन जूस। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फ्लेम को आप ऑफ कर दें। फिलिंग हमारी रेडी है और अब हमने इसको ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद हमें इसमें करेलों में ऐड करना है। जी फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम करेलों में ऐड कर रहे हैं। 1 स्पून की मदद से आप करेले में फिलिंग जो है वो डालते जाएं और इसको आपने बंद करके इसके ऊपर रैप करना है धागा आपने टाइटली बंद करना है, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये थोड़े से लूज़ हो जाएंगे, तो ये ना हो कि फिलिंग आपकी बाहर निकल जाए। आपने धागा जो है वो टाइटली बंद करना है। दूसरा करेला ले लें, उसमें आपने 2 से 3 चम्मच जो है वो फिलिंग शामिल कर लें उसके अंदर और इसको भी आप जो है वो धागे की मदद से रैप करते जाएं। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चीज़ों को ट्राई करते रहें। नई नई चीज़ें, नई नई डिशेस आप ज़रूर ट्राई किया कीजिए। जी ये देखिए मैंने सारे करेले जो हैं वो इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब बारी है इनको फ्राई करने की, तो एक कढ़ाई ले लें, उसमें
आपने शामिल करना है 2 कप ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा हमने इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि हमने इनको जो है वो इसमें डीप फ्राई नहीं करना, बस एक साइड इसके अंदर लग जाए काफ़ी है। 2 कप इसमें ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म कर दें और इसके अंदर करेलों को आपने रखते जाना है 1 बाय 1। आपने इनको जो है वो लो फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, नहीं तो ये जल्दी से जल जाएंगे और कच्चे रह जाएंगे। हमने इनको लो फ्लेम पे फ्राई करना है चारों तरफ से। कुछ टाइम बाद आप इसको चेक करते रहें कि ये हो गई है। अगर एक साइड इसकी रेडी है तो आप इसकी साइड को चेंज करते रहें। साइड से हमने अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है, ताकि कोई भी साइड जो है वो कच्ची ना रहे। देखें इस तरह से इसको बहुत अच्छा कलर आ चुका है। सारी साइड्स इसकी जो हैं वो हो चुकी हैं ब्राउन। तकरीबन ये रेडी हैं। जो हो चुके हैं, जिनकी साइड जो है वो अच्छी तरह से इनको कलर आ चुका है, पक चुकी है, हम उसको निकाल लेते हैं। पहले एक करेला मेरा रेडी हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। बस ये भी 1-2 मिनट में रेडी होने वाले हैं। व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो है तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, कोई भी लेटेस्ट वीडियो है वो तो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। अब हमने इसको निकाल लिया है, हम डिश आउट करते हैं। देखें बहुत ही मज़ेदार लुक आ रही है, बहुत ही टेस्टी बने हैं, ये ज़रा भी कड़वाहट नहीं है इसकी। अब हम इसको सर्व करते हैं। टमाटर के साथ इसको रेडी कर लें, साथ आप लस्सी बनाएं दूध की, बहुत ही मज़ेदार लगेगी आपको। इसके रिलेटेड अगर आपने कोई भी बात पूछनी है या कोई भी और आप रेसिपी के मुतालिक पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।